सूरदास जन्म 1478, निधन 1583, जन्म स्थान सीही नामक ग्राम, दिल्ली के पास में पड़ता है ये गांव सीही ग्राम, वहीं पर इनका जन्म हुआ। जीवन भर ये वृंदावन की गलियों में घूमे और भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहे। और इनको गुरु जो है, दीक्षा गुरु इनके महाप्रभु वल्लभाचार्य रहे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रस केली, सुरसारावली। देखिए नाम सूरदास तो सूरसागर, सूरदास तो सुरसारावली, तो ये तो एक ट्रिकी क्वेश्चन हो गया कि सूरदास की रचना होगी सुरसागर सुरसारावली, और कृष्ण की भक्ति जो करे वो राधा को कैसे न जाने। तो राधा रस केली और साहित्य लहरी। साहित्य में बहुत सारे लहर है, उसमें सबसे बड़ी लहर अगर किन्हीं का है तो इन्हीं का है, सूरदास का साहित्य लहरी। ये सगुण भक्ति धारा के थे। सगुण वो होता है जो किसी एक ईश्वर को माने, एक ईश्वर को माने कि ये हैं, तो सगुण है वो। किसी ईश्वर को नहीं मानता, निर्गुण है वो। कबीरदास निर्गुण थे, वो नहीं मानते थे किसी को भी। ये सगुण थे, ये मानते थे भगवान कृष्ण को, ये मानते थे ये कृष्ण मार्गी है। अब इनके कविता को देखिए, पेज नंबर है 172, ये लिख लिए हैं। इस पे जो है ऑब्जेक्टिव अभी तुरंत करवाएंगे ना, कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो इसी से रहेगा। कवि के जीवन परिचय से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहना ही रहना है। और शुरुआत के जो 3 कवि हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास, इनके जीवन से ज्यादा क्वेश्चन हैं, तो फोकस ज्यादा करना होगा। अब देखिएगा कविता, पेज नंबर 172। किताब सामने रखिए और ध्यान से देखिए। जागिए ब्रजराज कुंवर, कवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भये, भृंग लता भूले, तमचूर खगरोर सुनहु, बोलत बनराई, अराम्भती गोखर कनी में, बछरा हित धाई, विधु मलिन रवि प्रकाश, गावत नर नारी, असुर श्याम प्रात उठो, अंबुज करधारी। ये कविता जो है वात्सल्य रस है। इसमें वात्सल्य का मतलब होता है एक मां का जैसे बच्चे के साथ प्रेम होता है, वो वात्सल्य है। तो इस कविता में वही रस है, वात्सल्य रस इसमें है। ये कविता मां अपने बच्चे को उठा रही है। यशोदा मां श्री कृष्ण को उठा रही है कि अब उठ जाओ, सुबह हो गया है। बच्चा नहीं उठना चाहता है, उसको उदाहरण दे रही है कि देखो सब उठ गए, तुम ही एक सोए हुए हो, सब तो उठ गए, काम में लग गए हैं, तुम अभी तक सोए हुए हो। तो अर्थ ध्यान से देखिएगा कि जागिए ब्रजराज कुंवर, कि ब्रज राज यानी इस ब्रज के राजकुमार उठिए। कमल कुसुम फूले, कि देखिए तो कमल का फूल, कुसुम बहुत सारा अलग अलग फूल सब खिल गया है, कि कमल का फूल खिल गया है। कुमुद वृंद संकुचित भय, कुमुद कुमुदनी रात रानी, एक फूल होता है रात रानी, वो रात को खिलती है और सुबह जैसे ही धूप देखेगी बंद हो जाएगी वो। तो देखिए कुमुदनी जो है, रात रानी जो है, अब वो संकुचित हो गई है, बंद हो गई है। अब भृंग लता भूले, भृंग जो है, भंवरे जो है, देखिए लताओं पे मंडराने लगे हैं, निकल गए हैं वो। अब वो सुबह का आगमन हो गया, हमको पता चल गया है। तमचूर खगरोर सुनहु, तमचूर मुर्गा, सुबह होने का प्रतीक मुर्गा सबसे पहले देता है। कि देखिए ना मुर्गा जो है, तमचूर जो है, खग यानी पंछी, रोर उनका आवाज, सुनहु सुनिए, कि मुर्गा का और पंछी का आवाज सुनिए। बोलत बनराई, जो बनराई में यानी बगीचा में, गाछी में, बगीचा गाछी बनराई, उसमें बोल रहे हैं। थोड़ा सुनिए उनको भी कि अब उठ जाइए। देखिए सब बोल रहे हैं। रामभती गोखर कनी में, रामभना ये गाय का आवाज है। गाय जो है रंभाती है, वो जो आवाज निकालती है गाय, वो रंभाना है। कि देखिए ना खरकनी में, उधर जो बथान है, खरकनी है, गौशाला है, वहां गाय भी जो है रंभा रही है। अब बछड़ा हित धाई, अपने बछड़ा के हित के लिए,
अपने बछड़ा को अपना दूध पिलाने के लिए अपने बछड़ा को खोज रही है वो। अब विधु मलिन रवि प्रकाश, विधु मलिन हो गया है, विधु मतलब चांद, कि चांद देखिए अब मलिन हो गया, चांद जो है अब वो मलिन हो गया, मतलब नहीं दिख रहा है, उसका रोशनी खत्म हो गया है। और रवि प्रकाश, अब सूरज प्रकाशित हो रहा है। गावत नर नारी, और जो नर नारी हैं, स्त्री पुरुष हैं, सब जो हैं गीत गा रहे हैं। सुबह सुबह उठ करके अपने काम काज में लगे हुए हैं, गुनगुना रहे हैं, गीत गा रहे हैं। सूर श्याम प्रात उठो, कि सूर श्याम, श्याम भगवान कृष्ण का ही एक नाम है कि हे श्याम सुबह हो गया है, उठ जाइए। अंबुज करधारी, अंबुज होता है कमल, अपने हाथ में कमल धारण करने वाले श्याम अब उठ जाइए, अपने हाथ में कमल धारण करने वाले श्याम अब उठ जाइए। समझ में आया? सबको समझ में आया? फिर से एक बार सिर्फ अर्थ बता देते हैं, ओनली मीनिंग, कि ब्रज के राजकुमार उठ जाइए, कमल के फूल खिल गए हैं, रात रानी अब संकुचित हो गई है, भंवरे लताओं पे मंडराने लगे हैं, मुर्गा और पंछी बोल रहे हैं बगीचा में, गाय भी अब जो है अपने बछड़े से मिलने के लिए आवाज दे रही है। अब चांद देखिए मलिन हो गया है, सूरज प्रकाशित हो रहा है, और सारे स्त्री पुरुष नर नारी सब गीत गा रहे हैं। तो हे श्याम, कमल हाथ में धारण करने वाले श्याम उठ जाइए, सुबह हो गया है। समझ में आया? अब देखिए दूसरा पद, दूसरा पद, जेवत श्याम नंद की कन्या। ये शब्द पूछा है पिछले साल, कन्या का हिंदी अर्थ क्या होता है। अब उसमें पहला विकल्प में दे दिया बहू, तो सब लगा दिए बहू, बहू, कन्या मतलब बहू, कन्या यहां आओ, घर में होता है ना कन्या कहां गई है, तो कन्या मतलब बहू, तो सब लगा दिए बहू बहू। बहू नहीं होगा यहां अर्थ इसका, यहां इसका अर्थ है गोद, गोद, गोदी, गोद, ये अर्थ है इसका। जो पढ़ेंगे उनको ना पता होगा कि कन्या मतलब गोद होता है, नहीं पढ़ेंगे तो घर में चल रहा है कन्या कन्या, तो वही कन्या, कन्या पुतरिया, बहू। तो जेवत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछु धरनी, गिरावत छवि निरखत नंदरनिया, बड़ी बरा बेसन बहु भातनी, व्यंजन विविध अगनिया, डारत खात लेत अपने कर रुचि, मानत दधी दोनिया, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, अपुन खात नंद मुख। किताब रहता तब ना समझ में आता, किताब कल से लेके आना है। ये जो हम गा रहे हैं इससे अच्छा लग रहा है कविता, जरूरी है। हिंदी की जो पुरानी कविताएं हैं, अभी वाली नहीं, पुरानी कविताएं सब गीत था, वो कविता नहीं, असल में गीत था वो। अगर उसको गीत की तरह नहीं पढ़िएगा तो उस गीतकार का अपमान है जो उसको लिखा है। जितना संभव हो उतना ही अपना लय जो आपका है उसी में गाइए, एक सम्मान उसको दीजिए जो लिखा है। कितना बेहतरीन तरीके से अंत में देखिए, कनिया, रनिया, अगनिया, दोनिया, धनिया, बनिया, भुवनिया, जुठनिया, ये क्या है? गीत है। ये गीत जैसे सुनते होंगे उसमें लास्ट में रहता है इसी तरह का राइमिंग, तो वही राइमिंग है इसमें कि आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया, अजो रस नंद जसोदा बिल सत, सो नहीं तिहु भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लिन्हौ, अमानत सूर जुठनिया। क्या है इसका मतलब, अर्थ क्या है? तो पहले भाग में कृष्ण को उठाए हैं, अब उठ गए, तैयार हो गए हैं, अब खाना खाने की बारी है, भोजन करेंगे। श्री कृष्ण जो है बाल रूप में, सबसे सुंदर जो है बाल रूप ही भगवान कृष्ण का है। वैसे श्री कृष्ण का हर रूप अनोखा है, बाल रूप देखिए तो सबसे अगर कोई ज्यादा मोहित करने वाला बालक का वर्णन है कहीं पर तो भगवान कृष्ण का ही बाल रूप है। जब वे बड़े हुए, थोड़ा बड़े हुए, तो प्रेम का अगर कहीं वर्णन होता है, प्रेम का, रास लीला का, तो भी भगवान कृष्ण का ही है।
और जब और बड़े हुए और राजा बने तो ऐसा राज चलाए कि उनका जो है गीता का उपदेश, उनका राजकाज जो है, उनका जो भवन था वो सबका अभी भी वर्णन मिलता है कि सागर के कहीं गहराई में उनका द्वारिका नगरी अभी भी कहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। तो द्वारिका के धीश जब राजा बने तो एकदम साम्राज्य विस्तार किए, और जब युद्ध रचे तो महाभारत ही कर दिए, और जब उपदेश दिए तो वो उपदेश आज तक, गीता उपदेश जो है आज तक सबके लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। जो किए सबसे ऊपर वो है भगवान कृष्ण। ऐसा जीवन है उनका कि हर रूप में वो पूजे जा रहे, हर रूप में वो अनोखे। तो उन्हीं का ये बाल रूप है, जब बाबा नंद जो हैं, नंद बाबा बैठ के भोजन कर रहे हैं और कृष्ण भगवान जो है वहां जाकर के उनके गोद में बैठ जाते हैं और भोजन करने लगते हैं। तो जेवत श्याम नंद की कन्या, कि नंद बाबा के गोद में बैठकर श्याम जो है जेवत यानी खा रहे हैं, जेवना मतलब होता है खाना, कि भोजन कर रहे हैं। कछुक खात कछु धरनी गिरावत, कुछ खा रहे हैं कुछ धरनी यानी धरा जमीन पे गिरा रहे हैं। छवि निरखत नंद रानिया, और ये छवि ये दृश्य नंद रानी यानी कि मां यशोदा देख रही है, निरख रही है, देख रही है। बड़ी बड़ा बेसन बहु भातनी, कि बड़ी बना है, बड़ा बना है, बेसन के कई प्रकार के व्यंजन बने हैं। व्यंजन विविध अगनिया, बहुत तरह के व्यंजन पकवान जो है गिनत वहां बना हुआ है, सामने रखा हुआ है। डारत खात लेत अपने कर, कि अपने कर से अपने हाथ से जो है उठा करके मुंह में रख रहे हैं। अरुचि मानत दधी दोनिया, और उनको रुचि जो है, मन जो है उनका दधी के यानी दही के पात्र पर ही ज्यादा है। दही और मक्खन के बड़ी शौकीन है वो, दही और मक्खन खाने में उनका जोर नहीं है, तो उनका रुचि जो है बार बार दही के बर्तन के तरफ है। मिश्रित दधी माखन मिश्रित करी, कि मिश्री दही और मक्खन मिला करके मुख नावत छवि दुनिया, कि जो मुख में डालते हैं ये छवि धन्य, कि जब वो दही मिश्री और मक्खन मिला करके मुंह में रखते हैं तो ये छवि धन्य है, देखने लायक है, जो देखे वो धन्य हो जाए। आपुन खात नंद मुख नावत, अपने भी खा रहे हैं और नंद बाबा के मुख में भी रख देते हैं। बच्चा करता है ऐसा कभी कभी कि पापा के मुंह में भी खिलाने के लिए चेष्टा करेगा कि कुछ खा लीजिए, मुंह का खोल लेंगे तो मुंह में आधा आधा नीचे। हाँ, कम खाता है ज्यादा गिराता है बच्चा, और उसमें गुस्सा जो कर रहे तो वो उस प्रेम को नहीं देख रहे हैं। जो प्रेम उसके खिलाने में था, गिरा दिया वो अलग बात है, लेकिन प्रेम उसके मन में जो था उसको देखिए, उस बच्चे के अंदर का एहसास समझिए। वो उस स्टेज में है और फिर भी इतना सोच रहा है अपने पिता के लिए, खुद भी खा रहा है, उनको भी खिला रहा है, नंद बाबा के मुख में भी डाल रहे हैं। और सो छवि कहत न बनिया, ये छवि कहते नहीं बन रहा है। इतना सुंदर, इतना जो है बेहतरीन ये दृश्य है कि कहते नहीं बन रहा है, ये इतना सुंदर लग रहा है। जो रस नंद जसोदा बिलसत, पर ये जो रस, ये जो आनंद नंद और यशोदा को मिल रहा है, सो नहीं तिहु भुवनिया, ये तीनों भुवन में, तीनों लोक में ये कहीं नहीं है। ये सुख, ये आनंद कहीं तीनों लोक में नहीं है जो इनको मिल रहा है। भोजन करी नंद अचमन लिन्हो, भोजन करके नंद बाबा जब अचमन करते हैं, कुल्ला करते हैं, हाथ धोते हैं, मांगत सूर जूठनिया, तो सूरदासों से जूठन मांगते हैं और खुद को धन्य समझते हैं। भगवान कृष्ण का जूठन तो महाप्रसाद ही है, तो मांग करके खुद को धन्य समझते हैं। बताइए, समझ में आया? एक बार सिर्फ हिंदी अर्थ ध्यान से देखिए, सिर्फ हिंदी अर्थ कि श्याम नंद बाबा के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ जमीन पे गिरा रहे हैं, और यह सब देख रही है कौन? मां यशोदा, नंद की रानी। बड़ी बड़ा बेसन और कई प्रकार के अनगिनत व्यंजन लगे हुए हैं सामने, कुछ अपने मुख में रख रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं, और उनका रुचि जो है ज्यादा दही के बर्तन में है।
मिश्री, दही और मक्खन मिला करके जब वो मुख में रखते हैं एक साथ, तो बच्चा अक्सर खाता है तो ऐसे मुख में रखेगा और ऐसे लपेट लेगा, वो ऐसे करके खा लेता है। देखिएगा पूरा नाक में, मुंह में, नीचे जो है ठुड्डी में, सब में लगा हुआ है, कपड़ा पूरा गिरा लेगा। ये देख के दृश्य ऐसा अनुपम, इतना अनोखा बन रहा है जो कहते नहीं बन रहा है सूरदास को, कि अपने भी खा रहे हैं, नंद बाबा के मुख में भी खिला रहे हैं, और ये छवि धन्य है देखने वाला, और ये छवि धन्य है। और ये जो रस, ये जो आनंद मां यशोदा और नंद बाबा को मिल रहा है, ये तीनों लोक में कहीं नहीं है। और जब भोजन करके नंद बाबा अचमन करते हैं, कुल्ला करते हैं, तब जो है सूरदास उनसे जूठन मांगकर खुद को धन्य समझते हैं, धन्य पाते हैं। समझ में आ गया? चलिए प्रश्न उत्तर देखिएगा। प्रश्न उत्तर, गैस पेपर होना ही चाहिए, नहीं है जल्दी से जल्दी उसको उपलब्ध कराइए, लेट मत करिए। जो समय बीत रहा है बहुत कीमती है, बीत जाएगा तब समझिएगा तो क्या फायदा इसका। पहला प्रश्न है कि जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? छप्पे तुलसीदास के पद, सूरदास के पद, कवित्व सूरदास के पद। कन्या शब्द का क्या अर्थ होता है? कन्या शब्द का अर्थ गोद होता है। देखिए लिखा है 2025 में पूछा है। सूर सागर के कवि कौन हैं? सूर सागर के कवि कबीरदास, सूरदास, नाभादास, कुंभनदास, सूरदास। इनमें से कौन कवि सगुन भक्ति धारा के हैं? सगुन भक्ति धारा, जायसी, कबीरदास, सूरदास, कुतुबन, सूरदास, ये सगुन भक्ति धारा के हैं। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सबसे ज्यादा इनकी रचनाएं मुख्य रूप से किस भाषा में अपनी रचनाएं रचते थे? आप गेस करिए, एकदम सही बताइएगा। संस्कृत, ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली। ब्रजभाषा, ब्रजराज कुंवर, जागिए ब्रजराज कुंवर, ब्रजभाषा, ब्रज क्षेत्र में ब्रजभाषा चलती थी, तो ब्रजभाषा। हिंदी साहित्य का सूर्य किन्हें कहा जाता है? सूर्य, तो सूरदास। हिंदी साहित्य का सूर्य किनको कहते हैं? सूरदास को। इसमें मुख्य प्रश्न जो सब्जेक्टिव में, यानी कि लिखने वाले में जो मुख्य प्रश्न है, सबसे मुख्य प्रश्न वो है सूरदास के पद के भाग 1 का सारांश लिखें। दूसरा मुख्य प्रश्न सूरदास के पद भाग 2 का सारांश लिखें। यही 2 मुख्य प्रश्न है। तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो आपको करना क्या है? इन दोनों भाग का अर्थ जो है एक बार समझ लेना है। लिखवा दे अर्थ क्या? सारांश मतलब उसी को लिखना है, भावार्थ लिखे। सारांश मतलब समरी करना, छोटा करके लिख देना। अगर 4 से 5 नंबर का प्रश्न है तो कम से कम 12 से 14 लाइन लिखना होगा। जितना नंबर का प्रश्न हो उसको दोगुना करिए, कम से कम उतना जरूर लिखिए। क्या हिंदी में ही लिखना है? और मतलब वो नहीं लिखना है, वो ब्रज भाषा में नहीं लिखना है, आपको हिंदी में लिखना है। वो ये पूछ रहे हैं कि कहीं वो ब्रज में तो नहीं लिखना, वो नहीं लिखना है। कविता नहीं पूछता है, ऐसा नहीं कहेगा कि सूरदास के पद को लिखिए, वो कहेगा सूरदास के पद का भावार्थ लिखिए, सूरदास के पद को अपने शब्दों में लिखिए, सूरदास के पद का सारांश लिखिए, सूरदास के पद का केंद्रीय भाव लिखिए, सूरदास के पद का कुछ ना कुछ हिंदी में ही। वो कभी ब्रज में नहीं कहेगा लिखने के, रटना नहीं है इसको, बस इसको समझना है। अगर कहिएगा तो हम लिखवा देंगे, अभी समय है। समझ गए ना? तो अगले शुक्रवार को हम पूछेंगे, सबको याद करके आना है, आपको रटना नहीं है। अगर आप एक बार समझ लेते हैं वो चीज जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, और रोज रटिए तब भी अगले ही दिन भूल जाएंगे।